सही बात है, बहुत अच्छी और बड़ी बात कही है कि जब इन मुद्दों पर चुनाव नहीं लड़ा जा रहा तो परिणाम क्यों ऐसे आएंगे। परिणाम तो आएंगे, वो तय हैं, उस पर हम और आप कुछ नहीं कर सकते। बहरहाल भाई, हमने लंबी बात महंगाई को लेकर की, पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर की, जीएसटी को लेकर की, आम आदमी की उपयोग की वस्तुओं को लेकर की, लेकिन इंदौर में व्यापारियों का दर्द है। इंदौर में व्यापारियों का दर्द इस मान से मैं कहना चाहता हूँ कि इन त्यौहार के मौके पर बड़े गणपति से लेकर पूरे एमजी रोड कृष्णपुरा तक एक मुहिम चल गई है, जिसके तहत लोगों को मकान तोड़ने के लिए कहा गया है, दायरे में लाया गया। हम शहर के विकास के खिलाफ नहीं हैं, शहर में जो विकास हो रहा है, जो कुछ भी डेवलपमेंट हो रहा है, उसके खिलाफ नहीं है, लेकिन इस विकास के साथ साथ व्यापारियों का नुकसान ना हो और उसके लिए सही समय का चुनाव किया जाए, इसको लेकर क्या कहते हैं? देखिए, मैंने तो ये बात हॉटलाइन पे बहुत कलम गड़ा कर लिखी है जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, और कलम गड़ा के साफ साफ शब्दों में लिखा है कि हमारे शहर में, हमारा शहर अफसरों की प्रयोगशाला बन चुका है। ध्यान रखिए आप, अफसरों की प्रयोगशाला से मेरा तात्पर्य यह है कि जैसा अफसर चाहते हैं वैसा ही शहर में होता है। हमारे शहर में लीडरशिप खत्म हो गई है। ध्यान रखिए आप, राजनेता भले ही बचे हैं लेकिन लीडर नहीं बचे। लीडर वो होता था जो जनता की तरफ खड़ा रहता था। अब हमारे राजनेता अफसरों के साथ खड़े हैं, अफसरों के पास खड़े हैं, अफसरों के पास बैठे हैं। ऐसे में जो अफसर चाहते हैं वो शहर में हो रहा है। अपना तो पिन पॉइंटेड सवाल था, लिखा भी और आपके सामने बोल भी रहे हैं कि डेवलपमेंट, स्मार्ट सिटी होना ही चाहिए, विकास होना ही चाहिए, चौड़ा होना चाहिए, सबको जगह मिलना चाहिए, पार्किंग अच्छी होना चाहिए, सब होना चाहिए, लेकिन दिवाली के आसपास ही होना चाहिए क्या? सवाल ये है मेरा। टाइमिंग का खेल है पूरा। टाइमिंग, यदि आप दिवाली के 20 दिन पहले, 25 दिन पहले, नवरात्रि में यदि आप बड़े अतिरिक्त, मैं अतिक्रमण वर्ड यूज कर रहा हूँ, जो आप स्मार्ट सिटी में ले रहे हो उसको स्वेच्छा से लोगों ने जगह दी होगी, जो भी परिस्थितियां रही है, मेरा टेक्निकल मेरा पार्ट नहीं है। ये दिवाली के आसपास ही आपको याद आता है क्या? पहले को क्या बारिश है तो दिवाली की बात कर लेते। भाई साहब, 2 साल से घरों में लोग कोविड में बैठे हुए हैं, खाने को दाने नहीं है, गरीब आदमी के पास पेट पालने की जगह नहीं है, आपने बुलडोजर चला दिए वहां पे। अब मैं यदि कहूं कि ये बुलडोजर तो उनकी पेट पे चला है, पीठ पर चला है, तो क्या होगा? हमारे शहर में जैसा अफसर चाह रहे वैसा हो रहा है, और राजनेता जो इनसे वोट मांगते हैं व्यापारियों से, वो वहां पे जाके खड़े नहीं होते हैं। अरे 15 दिन बात कर लेते ना सर, कौन सा आसमान टूट रहा था, कौन सी हाईकोर्ट की गाइडलाइन थी आज ही तोड़ो उसको? तोड़ने के लिए पंजा लेके, भाई साहब आपको सोचना पड़ेगा कि 2 साल से लोग घरों में बैठे हुए हैं, मोर और लेस कमाई के साधन नहीं है, कोविड से आदमी त्रस्त है, थोड़ा बहुत फेस्टिवल आया है, मार्केट में चलने लगा है, और आपने वहां पे कृष्णपुरा से चले, बड़ा गणपति तक चले जाइए, नहीं करते 300-400 व्यापारी तो आपको दिख रहे हैं वहां पे दुकानें। उस एरिया में फुटपाथ पे लोग कमाते हैं, परिवार पालते हैं। सर, जो चीज अभी नहीं होना चाहिए उस पर तो मेरी घोर आपत्ति है, भी नहीं होना चाहिए, लेकिन इसके बजाय क्या परिस्थितियां रही, क्या कंसर्न रहा, ये व्यापारी जाने और प्रशासन जाने। कौन राजनेता उनके बीच में आड़े आया, कौन किसने मदद की, ये व्यापारी जाने और राजनेता जाने। दिख तो कुछ नहीं रहा सड़क पे। सही बात है, सड़क पर कुछ नहीं दिख रहा है इस समय। सड़क पर जो दिख रहा है वो मलबा दिख रहा है। बड़े गणपति से कृष्णपुरा तक चले जाइए, सब दूर मलबा दिख रहा है। बहरहाल मुझे लगता है कि राजा भाई, आपकी बात शायद प्रशासन ने सुनी है, और जो अभी मैं व्हाट्सएप पर चेक कर रहा था, आप जब बात कर रहे थे, शायद ऐसी जानकारी आई है कि प्रशासन जल्दी से जल्दी साफ सफाई करके अभी जैसे के तैसे हालात में व्यापारियों को व्यापार करने की अनुमति देने के बारे में विचार कर रहा है। अच्छी बात है, अगर ऐसा कुछ होता है तो कम से कम त्योहार का सीजन उनका अच्छा चला जाएगा। क्या लगता है, अब इस समय जो शहर स्मार्ट सिटी के लिहाज से देखें तो काफ़ी काम हुए हैं, स्वच्छता में हम 4 बार नंबर 1 हैं, और इस तरह के जो प्रयास हो रहे हैं उसको लेकर क्या करें? समय जरूर गलत है, लेकिन प्रयास को लेकर नहीं, इसमें तो कोई संदेह है ही नहीं ना। देखिए, मैं हर डेवलपमेंट के साथ खड़ा हूँ, हर डेवलपमेंट को अप्रिशिएट करता हूँ, और मुझे जर्नलिज्म करते 20-22 साल हो गए। डेवलपमेंट की सबसे ज़्यादा खबरें भी की होगी अपन ने, ठीक है, डेवलपमेंट के साथ खड़े हैं, लेकिन समय, टाइमिंग बड़ा मैटर करता है सर। आप ये देखिए, टाइमिंग जो है ना, फेस्टिवल का मुहाने पे है, और जिन्होंने माल मंगा रखा, देखिए माल एक दिन में नहीं आता, माल 1.5 महीने पहले मंगा के रखना पड़ता है, लाखों रुपए का माल होता है आदमी का। अब यदि फेस्टिवल पर नहीं बिका तो कब बेचेगा वो? चलिए बताइए आप। तो आपने कितना समय दिया था ये अलग पार्ट है, लेकिन आपने जो समय दिया उसको 15 दिन और कंसीडर किया जा सकता था, ये अलग पार्ट है कि फेस्ट तोड़ना तो था।
डेवलपमेंट के लिए, स्मार्ट सिटी के लिए होना चाहिए, अच्छी बात है। अच्छा ट्रैफिक होना चाहिए, अच्छी पार्किंग होना चाहिए, अच्छा एकोमोडेशन होना चाहिए, सब कुछ बेहतर होना चाहिए हमारे शहर में। हमारा शहर देश का वाइब्रेंट शहर है। मेरा इंदौर अहिल्या देवी की नगरी से गहरा लगाव है, गहरा नाता है, लेकिन डेवलपमेंट के साथ साथ समय का चयन बहुत मैटर करता है। स्वच्छता पे हम आज 4 नंबर हैं, तो इसके पीछे बड़ा कारण है, मतलब मैं तो ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ कि मनीष सिंह जब म्यूनिसिपल कमिश्नर हुआ करते थे तब उन्होंने बताया कि स्वच्छता क्या होती है, फिर उसको एक एग्जाम्पल सेट किया तो मनीष सिंह ने बड़ी सख्ती से इस मॉडल को लागू किया और शहर से तमाम कचरा पेटियों को हटाया। सबसे पहले कचरा पेटियों की हमारी जो आदत थी, सड़क जाते कचरा डाल जाते थे पेटियों में, उनको हटाया, वो पूरी गंदगी फैलाते थे। फिर जितने भी सफाई कर्मचारी है उनको कॉन्फिडेंस में लिया, एक वर्कफोर्स बनाया। सबसे बड़ी बात, सिटीजन एंगेजमेंट शिप लगाई। शहर के हर बड़े सामाजिक संस्था, समूह, इन लोगों को साथ लेकर एक कैंपेन चलाया। मालिनी गौड़ को भी साधुवाद है, महापौर रही, अफसरों को फ्री हैंड दिया काम करने के लिए, और साथ ही साथ जनता के साथ कदम से कदम मिलाकर मालिनी गौड़ ने काम किया। तो जो अच्छा हुआ तो उसका अच्छा कहते ही है ना, कह ही रहे हैं और कहेंगे भी हमारे शहर के लिए। लेकिन जो ठीक नहीं हो रहा उसके लिए भी तो कहेंगे कि आपने समय ठीक नहीं चुना भी। सही बात है राजा भाई। अगर इंदौर लगातार स्वच्छता में 4 बार नंबर 1 के पायदान पर है तो उसका बड़ा श्रेय वर्तमान कलेक्टर मनीष सिंह जी को जाता है, जिन्होंने आशीष सिंह को भी हम, आशीष सिंह जी भी इसमें शामिल है। हाँ। पर शुरुआती जो बेस तैयार किया था वो मनीष सिंह जी ने तैयार किया था, और उसके बाद उसी भूमिका को आगे आशीष सिंह जी ने कंटिन्यू किया। तो निश्चित तौर पर एक अच्छा काम शहर के हित में हुआ है। पर बहरहाल मुझे लगता है कि आने वाला समय आपके लिए एक अच्छा सुखद संदेश लेकर आए। शहर के व्यापारी जो इस समय परेशान हैं उनके लिए कोई एक अच्छी खबर निकल कर आए, इसी उम्मीद के साथ आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। सुनील जोशी और राजा शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। थैंक यू।